जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सुपर फास्ट रिवीजन। ये रिवीजन होने वाला है 15 से 20 मिनट तक, तो पूरा फोकस बढ़ा के वीडियो एंड तक देखना। सारी चीजें समझ में, अपने भाई पे भरोसा रख, सब कुछ समझ में आ जाए। क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा वीडियो के बीच में बताते रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 98% चांसेस जो आपके एग्जाम में आएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो मेरे भाई कर क्या रहा है, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। एग्जाम में उधर से ही सवाल आएगा ना। हाँ, तो फोकस बढ़ा के पूरा वीडियो देखना। ठीक है। तो आज सबसे पहले समझते भैया रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या मेरे भाई, रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक चीज देखते हैं। पहली बात समझ, जो रिप्रोडक्शन है सबसे पहली चीज, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां पे अपने जैसे ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोड्यूस मतलब वापस प्रोड्यूस करना। सो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। सो देखो ध्यान से डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज करता है एक न्यू इंडिविजुअल को, जो कि अपने तरह होता है। सो बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। जैसे कि अब इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही दिखेगा ना, कुत्ते की तरह थोड़ी दिखेगा। अभी कुत्ते का बच्चा बिल्ली की तरह थोड़ी दिखेगा, नहीं ना, अपने तरह दिखेगा। अगर कुत्ता का बच्चा है तो कुत्ते जैसा दिखेगा। तो अपने जैसे इंडिविजुअल को राइज करता है, इसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो देखो ध्यान से, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक चीज समझा, एक चीज समझ, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल का डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे समझाऊंगा। ठीक है। अब एक चीज समझ, वेरिएशन क्या होता है मेरे भाई। वेरिएशन, ये हाथी और ये हाथी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? डिफरेंस दिख रहा है, हाँ भाई। कलर अलग है, कलर अलग है, सूंड की साइज थोड़ा बहुत छोटा है। ठीक है। तो ये होता है वेरिएशन। क्या होता है वेरिएशन? वेरिएशन मतलब क्या? डिफरेंसेस या फिर चेंजेस। अब आपके क्लास में सारे बच्चे क्या लंबे हैं? क्या सारे अच्छे दिखते हैं? क्या अच्छे मतलब मजाक करो, मतलब सारे लंबे हैं क्या? सारे प्यारे हैं क्या? सारे के बाल अलग है, सारे थोड़े मोटे होंगे, थोड़े पतले होंगे, थोड़ों का आंखों का कलर अलग होगा। ठीक है। जैसे कि थोड़े ब्लू आइज वाले होंगे, ब्राउन आइज वाले होंगे, ब्लैक आइज वाले होंगे। तो ये होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, इतना याद रखो। अब वेरिएशन क्यों होता है? देखो, ये है हमारा डीएनए, रेड लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए। ठीक है। अब डीएनए ना अपना फोटो कॉपी बना रहा है। क्या बना रहा है मेरा भाई? अपने फोटो कॉपी बना रहा है। अब जब डीएनए अपने कॉपीज बनाता है, वहां पे वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है, कुछ ना कुछ गलती कर देता है, एरर्स ला देता है। और उन्हीं एरर्स की वजह से होता है हमारा वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। क्या कर देता है ये भाई हमारा, ये भैया बोलते हैं हम करेंगे एरर। क्या करेंगे? एरर। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो वेरिएशन क्या है? देखो, वेरिएशन आर डिफरेंसेस। क्या है? डिफरेंसेस इन ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? देख ध्यान से। अब एक ट्रेड समझ, आपके हेयर्स ब्लैक है, आपके पिताजी की भी हेयर्स ब्लैक है, तो आपके भी हेयर्स ब्लैक है। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गए ट्रेड्स, जैसे कि टॉल हाइट या फिर हाइट छोटा, ये हो गया ट्रेड। ब्लू आइज या फिर ब्लैक आइज, ये हो गया ट्रेड्स। ठीक है। अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज कॉज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस की वजह से होता है। ठीक है। और इसी वेरिएशन की वजह से, मतलब ये वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एडेप्टेशन और एवोल्यूशन के लिए। आप पहले, मतलब हम ह्यूमंस पहले बंदर थे, बंदर से ह्यूमन बने, इवॉल्व हुए, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ होगा। हाँ। सो इंपॉर्टेंट है एडेप्टेशन और एवोल्यूशन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंस जो है हमारा है इसका वेरिएशन का, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या बोला? इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है मेरे भाई सर्वाइवल। क्या? सर्वाइवल। ठीक है। तो वेरिएशन क्या करता है? हेल्प क्यों करेगा भाई सर्वाइवल के लिए? वो क्या करता है? चेंजिंग एनवायरनमेंट में जीने के लिए मदद करता है। सो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू लिव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन। इवॉल्व, इवॉल्व होकर एक नया स्पीशी बना। जैसे कि आपने आपने देखा मार्वल स्टूडियो मूवी, तो उसमें मूवीज बहुत सारे आते हैं हमारे एवेंजर्स वाले। ठीक है। मेरा फेवरेट आयरन मैन है, आयरन मैन मेरा फेवरेट है। पर क्या बता, एंड गेम में सब खत्म हो गया, दिल भी टूट गया थोड़ा, मतलब वो देख के। उसके बाद मतलब उसके बाद से एवेंजर्स देखा ही नहीं। तो उसमें वो हल्क देखा है, हल्क, हाँ, इंसान से हल्क बन जा रहा है। क्या बन रहा है? इंसान से हल्क बन, तो वो इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है? इवॉल्व। तो इवॉल्व क्या हो गया? पहले इंसान था, इंसान से हल्क बन गया, एक नया स्पीशीज बन गया। क्या बन गया? नया स्पीशीज। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ वेरिएशन हमें बीमारियों से बताते नहीं, बचाते हैं। ठीक है। एडेप्टेशन, भाई ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करता है डिफरेंट कंडीशन में। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूएशन के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब कोई भी स्पीशी एक्सटिंक्शन ना हो उसके लिए हो। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा भैया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। अभी मैं बता रहा हूँ, ये डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मेरे भाई एक सेकंड थोड़ा ऊपर ले लूँ, थोड़ा सा ऊपर। ये वाला जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों का भी डिफरेंस। सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एसेक्सुअल बेचारा अकेला एक लौता एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। तो देखो ध्यान से, ओनली टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा इसमें? गैमेट फॉर्मेशन, दो पेरेंट होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। फ्यूजन भी होगा क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट ओवा या फिर ओवम होता है। ठीक है, सो इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? तो देख लो, लिख लो, लिख लो। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। क्या भैया? मेल गैमेट। अब मेल गैमेट क्या होता है हमारे भाई? स्पर्म एंड फीमेल गैमेट। क्या? फीमेल गैमेट। इन दोनों का फ्यूजन मतलब मिलना, फ्यूजन। फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं ओवा या फिर ओवम, ओवा या फिर ओवम, ओवा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, बस बस। सो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो ये सेक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बस इतना सही तो था। अब आता है मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बोर्ड में आपके एग्जाम्पल से सवाल पूछा लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? क्या कटर कटर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था एग्जाम्पल से। क्या? एग्जाम्पल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। ये सारे स्टार मार्क करो। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे स्टार मार्क करो। आज अब एक एक करके समझते हैं। पहला है भैया हमारा फिजन। क्या फिजन? देखो, एक फ्यूजन होता है, एक फिजन। फ्यूजन मतलब मिलना, फिजन उसका उल्टा है, अलग होना। क्या होना? अलग होना। जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे जो साथ में रहते किसी के साथ, और बाद में अचानक कुछ झगड़ा होती अलग हो जाते, तो फिजन में क्या हो रहा है? अलग हो जाना। मतलब अलग हो जाना ही है उसका मतलब, टूटना वैसा। ठीक है, तो फिजन क्या है? देखो, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, मतलब एक पेरेंट सेल था वो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है। तो फिजन भी ना दो तरह के हैं। एक है बाइनरी फिजन, जिसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल टूट के दो डॉटर सेल बनता है, एक पेरेंट सेल टूट के दो डॉटर सेल होता है। और दूसरा आता है मल्टीपल फिजन, जिसमें एक पेरेंट सेल भाई बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते। क्या? बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते। समझ में आ रहा है? तो देख ध्यान से इधर क्या हो रहा है। पहला बाइनरी फिजन जो कि होता है अमीबा में। कहा? अमीबा। तो ये था अमीबा का एक पेरेंट सेल वन स्प्लिट होके ये देखो दो डॉटर सेल्स बन गए। फिर एक यूग्लिना है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बन गए। ठीक है, अब देखो ये है हमारा प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ, जिसमें एक पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है एग्जांपल मल्टीपल फिजन का, प्रोटोजोआ। ठीक है मेरे भाई। अगला है भैया हमारा, इसमें और बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वैलिडेटेड फॉर्मेशन, ये सारे कर लेना है। ठीक है, आ जाओ। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी मतलब क्या है पता है? कुछ नहीं, टूटना है। फ्रेगमेंट मतलब तोड़ना या फिर टूटना। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था ये टूट के दो बने सेल्स, और ये ग्रो होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो देखो ध्यान से, उसमें क्या लिखा है? अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, टूट गए दो। ठीक है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो ये भाई जो था ये टूटा, मैंने जैसा वाला टूट के अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। सो दो अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो ये था भैया सेप्टा, यहाँ से टूटा ले दो अलग हो गया, दो अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बने। और ये होता है स्पाइरोगायरा में। कहाँ होता है? स्पाइरोगायरा। तो इसका एग्जांपल कहाँ गया? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। क्या? स्पाइरोगायरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। क्या? रीजनरेशन। ये जादुई आदमी है, ये जादूगर है। रीजनरेशन हमारा कुछ नहीं, बस जादूगर है, उसको जादू मंत्र आता है। ये बोलता है तू मेरा हाथ काट दे, मैं वापस रीजनरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म ही बना दूंगा। हाथ काट दे, मैं पूरा ऑर्गेनिज्म, पैर काट दे, पूरा ऑर्गेनिज्म बना दूंगा। तो रीजनरेशन होता है हमारा हाइड्रा में। हाइड्रा को काटा दो सेक्शंस में, फिर रीजनरेट होकर दो अलग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्लेनिनेरिया, उसको भी काटा, दो अलग बन गए। ठीक है, तो देखो जैसे सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनिनेरिया गो देयर होल बॉडी स्मॉल कट पीसेस। ठीक है, सो इसको याद है एचपी से। क्या? हाइपर हाइपर हाइड्रा। ठीक है, सो इसमें आ गया एचपी। एचपी, एच मतलब हाइड्रा, पी मतलब प्लेनेरिया। ठीक है, तो ये है एग्जांपल हमारे रीजनरेशन का। बडिंग। क्या भैया? बडिंग। अब बडिंग क्या है बताए? ये था हमारा बडिंग
हाइड्रा में हो रहा है। तो ये हाइड्रा, हाइड्रा से एक छोटा सा आउटग्रोथ आ रहा है, एक छोटा सा आउटग्रोथ मतलब बाहर से ऐसा मतलब बाहर से ग्रो आउटग्रोथ, ठीक है, आउटग्रोथ हुआ, ये बाद में डेवलप होके एक नया हाइड्रा बन गया अलग होके, ठीक है। सो हाइड्रा किस में हो रहा है, बड़े और ईस्ट में। तो इसको हाइड्रा HYDRA, एच मतलब हाइड्रा, वाई वाई इधर ही है देखो ईस्ट, ठीक है। इसमें एक छोटा सा आउटग्रोथ हो रहा है, तो देखो स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स ऑन द पेरेंट बॉडी, और बाद में वो सेपरेट हो जाता है, एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नेक्स्ट है भैया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन है ना, पहली बार एसेक्सुअल, सारे एसेक्सुअल की बात हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर कर लो यार, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज होगा, मैक्सिमम पेज होगा, आ जाओ, हाँ, ठीक है। एक सेकंड, जाना तुम्हें इधर आ जा, झलक दिखला, अरे वो गाना सुना है, एक बार आ जा, चलो आ जा, देखो ध्यान से। स्पोर फॉर्मेशन, देखो ये हाइफे, ठीक है, और ये स्पोर्स, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स, ठीक है। अब क्या होता है, बर्स्ट करके इसके अंदर के स्पोर्स सारे निकल जाते हैं और रिप्रोड्यूस बहुत फास्ट करते हैं, क्या करते हैं, बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और सुटेबल कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। सो देखो ध्यान से, इसमें क्या लगेगा, स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पेरेंट प्रोड्यूसेस स्मॉल स्पोर्स एंड दे ग्रो न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये फास्ट भी होता है। इसका एग्जांपल है राइजोपस, क्या है, राइजोपस, ठीक है। अगला है भैया वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही कुछ कुछ पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखो पहले वेजिटेटिव, एक सेकंड थोड़ा ऊपर ले लो। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या हो रहा है, एक प्लांट है, वो दूसरे प्लांट पार्ट के या फिर कोई भी प्लांट पार्ट से एक नया पौधा उग रहा है, उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। अब जो भी पेरेंट पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट और लीफ हो गया, ठीक है, सीड की जगह रूट से हो रहा है, लीफ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है। दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें पहला हमारा एग्जांपल है स्टेम, ठीक है। अब क्या होता है, पोटैटो ट्यूबर्स रहते हैं या फिर जिंजर राइजोम, वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम से ग्रो, क्या अंडरग्राउंड स्टेम। फिर आता है रूट्स, रूट से, ये देखो हमारा स्वीट पोटैटो, ये रूट से ग्रो होता है, कहाँ से, रूट्स की मदद से। सो स्वीट पोटैटो एंड डेलियास ग्रो फ्रॉम मॉडिफाइड रूट्स। लीव्स, एक पत्ता रहता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिसको ब्रायोफाइलम बोलते हैं, क्या, ब्रायोफाइलम, ठीक है मेरे भाई। अब आर्टिफिशियल, देख ध्यान से, आर्टिफिशियल मतलब हम इंसानों ने बनाया हुआ, मैन मेड हुआ, नेचुरल मतलब कुदरती, आर्टिफिशियल मतलब हमने बनाया, तो ये हो गया हमारा भैया मैन मेड, ठीक है। ह्यूमन यूज स्पेसिफिक टेक्निक टू ग्रो न्यू प्लांट्स, हम ह्यूमंस की वजह से बन रहा है नया पौधा। पहला है भैया हमारा कटिंग, क्या, कटिंग मतलब एक प्लांट का स्टेम काट दिया, ठीक है, उसको जमीन में गाड़ दिया, नया पौधा उग गया, जैसे कि रोज, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेम, देखो कटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेम, रूट या फिर लीफ कट किया जाता है और प्लांट कर दिया जाता है, जिससे न्यू प्लांट बनता है। इसमें हमारा एग्जांपल है रोज, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे एक पौधा काट दिया, टर्क करके ग्रो हो गया नया पौधा, ठीक है। अगला लेयरिंग, देखो प्लांट को बेंड कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से एक नया पौधा उग गया, तो देख सकते हो आप लेयरिंग। अ ब्रांच इज बेंड एंड कवर्ड टू द सॉइल, ब्रांच बेंड कर दिया है और सॉइल से ढक दिया गया है और नया पौधा उग जाता है, टू ग्रो रूट्स while still attached to the parent plant, जिसका एग्जांपल है जस्मिन। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग, क्या, ग्राफ्टिंग। अब देखो ध्यान से, ये मान लो ये था हमारा भैया मैंगो का, ठीक है, इसको काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, ये जो था इसको बोलते हैं स्टॉक, क्या बोलते हैं, स्टॉक, और ये था हमारा स्क्यूल, ठीक है। तो यहां से हमने एप्पल का लाया, क्या लाया, एप्पल का स्क्यूल लाया, इसको जोड़ दिया, बांध दिया, फिर भैया क्या ही बताओ, रूट का जो पार्ट था वो मैंगो का था, ऊपर का जो पार्ट था वो एप्पल का था, इसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। सो देखो ध्यान से, ग्राफ्टिंग क्या होता है, स्टेम ऑफ वन प्लांट जिसको स्टेम बोलते हैं, जॉइंट होता है रूट ऑफ अदर्स प्लांट, कंबाइन हो जाता है टू अचीव डिजायरेबल ट्रेट, जिसमें हमारा आ जाता है मैंगो। टिश्यू कल्चर, ये लेबोरेटरी में होता है, टिश्यू छोटे छोटे टिश्यू सेल से ग्रो किया जाता है एक नया पौधा। सो प्लांट सेल्स आर ग्रोन इनटू लैब टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट, ठीक है। अब एक चीज समझो, इसका इंपॉर्टेंस समझो, बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेशन ज्योग्राफी क्लास में जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ रहेगा वो फास्ट होगा, पहली बार ग्रोथ फास्ट होगा, क्लोनिंग इफेक्ट होगा और ट्रेड्स क्या होंगे, बेटर हो जाएंगे। चलो आ जाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं और फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर नया जनरेशन बनता है। अब एक चीज समझो, देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो इधर, एक काम करो, इस फ्लावर को देख लो, ये देखो, ये फ्लावर का ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पेटल, क्या बोलते हैं भैया, पेटल। ये हरी डंडी जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं हम सेपल, क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आंथर, क्या बोलते हैं, एंथर। और ये डंडी जैसी जा रही है, एंथर, डंडी जैसी ऐसी जा रही है, देखो देखो, मान लो ये एंथर है, मान लो ये एंथर है, ऐसा पकड़ो,
ये दंडी जैसे मेरे हाथ जा रही है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिल के बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव। अब जो एंथर है इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन याद रखना, एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है स्टिग्मा। सिग्मा नहीं, स्टिग्मा। ये स्टाइलिश गर्दन जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये होता है ओवरी। ठीक है। और फीमेल गैमेट जो रहता है ना, वो इधर रहता है, जिसको ओवा या फिर एग बोलते हैं, फीमेल गैमेट। ठीक है। और ये हो गया सिग्मा स्टाइल, सिग्मा ने स्टाइल ओवरी, इसको बोलते हैं हम पिस्टिल या फिर कार्पल। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। अब क्या होता है पता है? यहाँ से पोलन ऐसा उड़ उड़ के आता है और उड़ के आता है और इधर लैंड कर जाता है। क्या होता है? लैंड कर जाता है। किसकी वजह? ये होता है पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर यहाँ से एक ट्यूब बनता है, ट्यूब की मदद से जो पोलन ग्रेन का मेल गैमेट रहता है वो जाके इधर फीमेल गैमेट ओवा, जो ओवा उससे क्या कर देता है? फ्यूज कर देता है। क्या करता है? फ्यूज कर देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इधर बताया गया, देख लो इधर ध्यान से। पोलन ग्रेन, अरे यार भाई, पोलन ग्रेन आया, मेल गैमेट गया, फीमेल फीमेल जर्म सेल, अभी मेल जर्म सेल मिला, फ्यूजन हो गया। ठीक है। अब एक चीज समझो क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो पहली बार ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, याद है पोलन स्टिग्मा पे लैंड हुआ, ओवम से मिला। ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट होगा। ध्यान से देखना, पहले क्या होगा? ट्रांसफर होगा गैमेट्स का, सो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। फिर होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है। अब ये सारे पार्ट्स है, उसके सारे पार्ट समझ लो। सेपल क्या होता है? हरा रहता है। पेटल क्या रहता है? कलरफुल रहता है, फ्रेगमेंट जैसा। ठीक है, फ्रेगमेंट रहता है। वो क्या करता है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। एंथर, पोलन ग्रेन इंपॉर्टेंट। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन इंपॉर्टेंट, जिसको मेल गैमेट भी बोलते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट क्या होता है? डंडी, स्टॉक। क्या? डंडी जैसे स्टॉक बोलते हैं इसको। स्टिग्मा, सिग्मा नहीं है, स्टिग्मा। देखो पोलन ग्रेन क्या कर रहा था? स्टिग्मा पे लैंड कर रहा था, सो रिसीव्स पोलन ग्रेन। ठीक है। स्टाइल ट्यूब जैसा दिखता है। मेन ओवरी, बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट ऑफ पिस्टिल रहता है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। और ये ओवरी है, वो बाद में फ्रूट बनता है। क्या बनता है? फ्रूट, डेवलप इनटू फ्रूट। याद रखना। ओके, समझ में आ गया। और ओव्यूल कहाँ रहता है? ओवरी के इनसाइड, ओव्यूल। ठीक है, चलो आ जाओ। रिप्रोडक्शन प्लांट, मेन ऑर्गन स्टेमन और पिस्टिल और कार्पेल, फीमेल बोल दिया। ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? वो जो पोलन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सिग्मा नहीं, स्टिग्मा, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ओके। अब इसमें हमारे इंसेक्ट, वाटर, विंड, ये सब हेल्प करते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। जैसे कि एक हो गया बायोटिक। बायोटिक में हमारे क्या होते हैं? बर्ड, इंसेक्ट, पेट्स रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ए बायोटिक, हवा और पानी। ठीक है मेरे भाई। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ, एक ही फ्लावर में, देखो यहाँ से, ये एक फ्लावर यहाँ से एंटर जाएगा, स्टिग्मा पे लैंड में फर्टिलाइजेशन होगा, उसको बोलते हैं सेल्फ, मतलब एक ही फ्लावर में हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंटर टू स्टिग्मा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है मेरे भाई? ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ से उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट है भाई, हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फटाफट खत्म करना है, 20 मिनट का ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, पहले हमें समझना है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड एंड बॉडी बिकम केपेबल। हमारा जो बॉडी है वो होता है केपेबल क्या करने? रिप्रोड्यूस करने, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अब चेंजेस ड्यूरिंग प्रॉपर प्यूबर्टी क्या होते हैं? बाल आ जाते हैं। ठीक है। अब लड़कों को मूछें वूछे आ जाते हैं, तो ये सारे चेंजेस है। ठीक है, जो कि यूजुअली होता है, जैसे कि बॉयज में फेशियल हेयर्स वगैरह से होता है, आवाज गहरी हो जाती है। ठीक है। अब एक चीज समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना, मेल्स में रहता है ना, मेल मेल, लड़के में स्पर्म सेल होता है। क्या होता है? स्पर्म सेल, जिसको बोलते हैं मेल सेक्स होता है। और फीमेल में होता है ओएग या फिर ओवन, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये दोनों का जब फ्यूजन होता है, क्या बोला भैया? ये दोनों का फ्यूजन होता है, तब होता है फर्टिलाइजेशन। चलो आ जाओ यार भाई, जरा कैंसिल हो जा, आ जाओ। अब भैया हम समझते हैं पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ध्यान से, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है पता है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस से, यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म ऐसा ऐसा जाता है, वास प्रेफरेंस के थ्रू ऐसा ऐसा जाएगा 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 जाएगा, फिर यहाँ से पेनिस से होकर स्पर्म फिर निकल जाता है। ठीक है। तो ये होता है उसका फ्लो। तो हमारा मेन जो टेस्टिस है वो एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा हो, उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम, वो रहता है। और स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों रहता है पता है? वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपना, क्या? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आज जो जो इंपॉर्टेंट है इधर मैं बता देता हूँ। किधर गया हमारा भाई? आ जाओ तो इधर।
ठीक है। सो टेस्टिस में क्या होता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्म फॉर्मेशन, मतलब क्या करता है, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, क्या कर रहा है भाई, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो प्रोड्यूसेस स्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्क्रोटम, इंपॉर्टेंट, स्क्रोटम मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्टार मार्क करो। और ऐसा भी एग्जाम में सवाल आ जाता है कि स्क्रोटम बॉडी के बाहर क्यों रहता है, ये आंसर लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा। वास्ट डिफरेंस, ये क्या करता है भाई, स्पर्म कैरी करता है यूरेथ्रा तक जाने, ठीक है, बस। और आप थोड़े बहुत ये पॉइंट्स याद रखो, पेनिस में क्या होता है भैया, हमारा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है, डिस्चार्ज यूरिन, ये भी हो जाता है, यूरिन भी निकलता है बॉडी से, डिस्चार्ज, ठीक है। चलो आ जाओ। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम पूरा आना चाहिए भाई, पूरा डायग्राम आना चाहिए, पूरा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नीचे वाला वजाइना है, ये सर्विक्स है, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है। अब ये है ओवरी, क्या है ओवरी, क्या है ओवरी, देखो यहाँ से ओवरी, यहाँ से एग रिलीज होता है, ऐसा ऐसा जाता है, एक एग यार, बहुत सारे एग क्यों बना दिया मैंने, एक एग जाता है यहाँ से, ठीक है। और जैसे यहाँ से स्पर्म आया, स्पर्म आया, स्पर्म आया, यहाँ जाके एग और यहाँ मिल जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब से ही फर्टिलाइजेशन चालू हो जाता है। इसका पूरा पार्ट आना चाहिए, ये जो ट्यूब जैसा दिखा है इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये ओवरी है जहाँ पे ओवा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, ये यूट्रस, वजाइना और सर्विक्स, ठीक है। अब एक चीज समझो ध्यान से, एक एक करके समझो। फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, कैरी करता है एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। ओवरी क्या करता है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग, मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, एग या फिर ओवा, ठीक है। यूट्रस क्या करता है, वो ना इम्प्लांट करते हैं, जो बेबी बनता है ना यहाँ से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसेस प्लेस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो इधर से होता है, यूट्रस से, ठीक है। नेक्स्ट है भैया सर्विक्स, ये देखो नैरो, थोड़ा नैरो सा ओपनिंग हो रहा है, पतला सा ओपनिंग, उसको बोलते हैं सर्विक्स। और वजाइना क्या होता है, बर्थ कैनाल जहाँ पे बेबी पैदा होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और एग दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज कर देते हैं और फिर जाइगोट बनता है, इतना याद रखना, ओके। इम्प्लांटेशन क्या करता है, जो जाइगोट रहता है वो अटैच रहता है यूट्राइन वॉल पे, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया हमारा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इधर आ जाओ, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है, कनेक्शन बनाता है माता से, मदर एंड एम्ब्रियो से, कहा भैया, मदर एंड एम्ब्रियो से, याद रखना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या पता है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एम्ब्रियो तक, तो सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट, ये दो पॉइंट्स याद कर लेना, क्या कर लेना, एक सेकंड यार, ये दो पॉइंट्स याद रख लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स। विलाय क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसा ऐसा देखो, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाय ये ऑब्जॉर्प्शन करता है। सो विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन प्लेसेंटा इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, ठीक है। आ जाओ, मेल हो गया, फीमेल हो गया भैया। अब आता है रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग, भाई क्या क्या होता है, मेल ओवरी रहता है, प्रोड्यूस करती है एग, ठीक है, यूट्राइन वॉल ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, फिर उसके वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म, तो प्रेगनेंसी होगा, नहीं होगा तो भाई हमारा मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने यूट्रस प्रिपेयर हो जाता है, पहली बात यूट्रस तैयार हो जाता है भाई, ठीक हो, ठीक है। एंड स्पॉन्जी लाइनिंग रिसीव एंड सपोर्ट फर्टिलाइज एग, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो भाई हमारा प्रेगनेंसी होगा, नहीं होगा तो भाई हमारा मेंस्ट्रुएशन होगा। फिर क्या होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो जो लाइनिंग है, ठीक है, वो जो लाइनिंग है वो टूटना चालू हो जाता है, वहां से ब्लड निकलना चालू हो जाता है। सो द लाइनिंग कम थ्रू आउट द वजाइना एज अ ब्लड, ठीक है, एंड लास्टिंग फ्यू डेज, कुछ दिनों तक रहता है, एंड साइकिल रिपीट्स एवरी 28 डेज। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है वो 28 डेज तक चलते रहता है। मेनाक मतलब क्या, जब शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन 10 to 14 इयर्स, मेनोपॉज जब रुक जाता है 45 to 50 इयर्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, भाई ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फास्ट जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब टोटल वेलबींग, मतलब अच्छा रहना, हेल्दी रहना पूरी तरह से, जैसे इमोशनल, सोशल वेलबींग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, मींस कंप्लीट वेलबींग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अब इसमें हमें पहले सीखना भैया, गोनोरिया रहता है, एक सिफिलिस रहता है। एक गोनोरिया में क्या होता है, जलन होती है, बर्निंग होता है, और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, सुसु करते हुए चलता है, ठीक है। और सिफिलिस क्या, अफेक्ट जेनिटल एरिया, ठीक है। ये होते हैं हमारे बैक्टीरियल एसटीडीज, ठीक है, इतना याद रखना। वायरल, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसमें आता है हमारा एचआईवी और एड्स, क्या आता है, एचआईवी और एड्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, ठीक है, एक वर्ड्स आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें आता है पहला मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको बैरियर मेथड भी बोलते हैं। इसमें आता है हमारा एक कॉन्डम बैरियर मेथड में, और सर्वाइकल कैप। केमिकल्स में आ जाते हैं हमारे कुछ पिल्स, आयोडीज में आता है कॉपर टी लूप। सर्जिकल वेसेक्टोमी, भाई साहब ये सुनते ही दर्द होता है, पता नहीं क्यों। वेसेक्टोमी में क्या होता है पता है, मेल का जो वास्ट डिफरेंस रहता है उसको काट के बांध देते, जिससे, अरे बाप रे दर्द हो रहा है बताते बताते, मतलब काट के बांध देते, जिससे ना स्पर्म जाता नहीं है, और जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, जिसको बोलते हैं हम
ट्यूबेक्टोमी, जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो रहता है ना, वो जहाँ पे फेडिएशन, उसको ही काट के बांध दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही। खत्म भाई, खत्म खत्म खत्म। जैसा मैंने आपको बताया था, आपके भाई ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इसमें क्वेश्चंस भी हैं, तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।